तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्थशास्त्र बीए या फिर बीएससी से आप हो सकते हैं बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए टॉप एमसीक्यू मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है, केवल 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में केवल 50 एमसीक्यू इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा आपके, जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ना कि आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा किसी भी क्वेश्चन का, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि चयन की समस्या संबंधित है। किससे संबंधित है, आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चयन की समस्या संबंधित है सीमित साधनों से है, असीमित आवश्यकताओं से है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर कर देंगे कि चयन की जो समस्या होती है ना वो उपरोक्त सभी, इन सभी से संबंधित होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है आर्थिक समस्या से अभिप्राय है। तो आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है, निर्धनता की समस्या से, बेरोजगारी की समस्या, फिर ए और बी दोनों से है, या फिर सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या से है। तो आर्थिक समस्या से अभिप्राय है कि सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है साधन की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो साधन की मुख्य विशेषता कौन सी है बताने का प्रयास करेंगे। ये मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होती है, मानव की आवश्यकता होती है उसकी तुलना में जो है सीमित होती है। इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव होता है, ए और बी दोनों, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। आपका जो एग्जाम पेपर रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर बीए का किसी भी सेमेस्टर का रह सकता है। ठीक है, आप मेरे इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। इसके जो आंसर की रहेंगे, अगर आपको आंसर की चाहिए तो मुझे इस नंबर पर सेंड कर देना। आंसर की जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा मानवीय आवश्यकताएं हैं। तो मानवीय आवश्यकताएं कैसी होती हैं, अनंत होती हैं, क्योंकि साधन सीमित रहते हैं और मानव की जो आवश्यकताएं रहती हैं वो असीमित रहती हैं, तो अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा आर्थिक समस्या मूल्यतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या जो है वो किस तथ्य की समस्या है इनमें से। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपकी विभिन्न विकल्पों में से चुनाव की समस्या। विभिन्न विकल्पों में से चुनाव की समस्या जो होती है आर्थिक समस्या मूल्यतः हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं या फिर साधन असीमित हैं। तो आंसर कर देंगे साधन जो है सीमित रहते हैं, हमारे पास हमारी आवश्यकताएं जो रहती हैं वो ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है आर्थिक समस्या निम्नलिखित में से किन कारणों से उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, साधनों का दुर्लभ होना या फिर साधनों का वैकल्पिक प्रयोग में बंटवारा। तो आंसर कर देंगे सी इज़ द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध चुनाव की इस आवश्यकता से है कि क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है तथा आर्थिक प्रगति कैसे प्राप्त करनी है। ये परिभाषा दी है, किसने दी है, तो रॉबर्ट यो ने दी है। सी इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा निम्नलिखित में से किसने अवसर लागत का विचार प्रस्तुत किया था। अवसर लागत का विचार किसने प्रस्तुत किया था, ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवसर लागत है, तो अवसर लागत क्या है। अवसर लागत जो होती है वो वैकल्पिक प्रयोग की लागत होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवसर लागत को कहा है, अवसर लागत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हस्तांतरण लागत कहा जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवसर लागत आर्थिक वस्तु या विकल्प या त्यागे गए विकल्प का साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ, उल्टा पुल्टा हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा गलत टाइप हो गया, आगे पीछे हो गया है। ये वास्तव में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या अवसर या विकल्प या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। ये परिभाषा किसने दी है, तो आंसर हो जाएगा सैमुअलसन ने दी है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुद्रा की वह मात्रा जिसे कोई विशिष्ट इकाई किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, कभी कभी उसकी हस्तांतरण अवसर आय कही जाती है, ये कथन है। तो ये किसका हो जाएगा, बेनम का कथन हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर होता है, क्या होता है, नतोदर होता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, मैं आपको बता दूं ये जो मैं आपकी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, आप इससे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टॉप 51 मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है संसाधनों के विकास का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर सरकना। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर सरकना संकेत करता है, क्या संकेत करता है, कि संसाधनों के विकास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषताएं हैं, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। सी इज़ द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याएं हैं। आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याएं क्या हो जाएंगी, वस्तुओं का उत्पादन किया जाए
किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किस ढंग से किया जाना चाहिए, उत्पादन किसके लिए किया जाना चाहिए, ये सभी जो है आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्या हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ईयर के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उत्पादकों एवं श्रमिकों के सहयोग को आर्थिक प्रणाली या फिर अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। ये परिभाषा दी है, किसने दी है? तो हिक्स महोदय ने इस परिभाषा को दिया है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को निश्चित रूप देने के लिए निगमन विधि का सहारा लिया था। ठीक है, किसका? निगमन विधि का सहारा लिया था। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सबसे प्राचीनतम विधि या फिर प्रणाली हम कह सकते हैं निगमन विधि को। ठीक है, निगमन विधि जो है वो सबसे प्राचीनतम और सबसे प्राचीनतम विधि है, सबसे प्राचीनतम प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मांग का नियम है। जो मांग का नियम है वो कैसा नियम है? गुणात्मक कथन हो जाएगा। ठीक है, मांग का नियम जो हो जाएगा एक गुणात्मक कथन हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। तो मांग वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है? बाएं से दाएं और नीचे की ओर होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में क्या कहते हैं कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? आंसर कर देंगे गिफिन वस्तुएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छप चुका है ये वाला क्वेश्चन। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से, वो किस प्रकार की वस्तु रहती हैं जिनके मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? आंसर कर देंगे गिफिन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मांग की लोच की धारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो मांग की लोच की धारणा का प्रतिपादन आपका मार्शल महोदय ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लिएगा अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से निगाहों में भर लीजिए कि मांग की लोच की धारणा का प्रतिपादन किसने किया है? प्रोफेसर मार्शल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पूर्ति वक्र के प्रकार हैं। तो पूर्ति वक्र के प्रकार होते हैं बाजार पूर्ति वक्र, अल्पकालीन पूर्ति वक्र, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, उपरोक्त सभी। ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? सबसे पहले आंसर कर देंगे ड्यूपिट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपभोक्ता की बचत निम्न पर आधारित है। तो उपभोक्ता की जो बचत होती है वो निम्न में से किस पर आधारित होती है? आंसर कर देंगे मांग के सिद्धांत पर आधारित होती है। उपभोक्ता की जो बचत होती है वो मांग के सिद्धांत पर आधारित होती है। एक बात और याद रखिएगा, जो उपभोक्ता की जो बचत है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हो जाएगा क्रेता का आधिक्य। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है किसने दिया था? आंसर कर देंगे रॉबर्टसन द्वारा इसका जो दूसरा नाम दिया गया था। रॉबर्टसन द्वारा क्रेता का आधिक्य जो है नाम दिया गया था किसको? उपभोक्ता की बचत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम उपभोक्ता की बचत को मापने में तटस्थता वक्र का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर लगा देंगे इसका जे.आर. हिक्स महोदय ने। ठीक है, हिक्स महोदय ने जो है सबसे पहले उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए तटस्थता वक्र का प्रयोग किया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या उपयोगिता के आधार पर की है? निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की जो बचत है उसकी व्याख्या जो है उपयोगिता के आधार पे की? आंसर कर देंगे मार्शल महोदय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? आंसर कर देंगे मार्शल महोदय ने लिखी है। ठीक है, प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू नामक किताब किसने लिखी है? मार्शल महोदय ने लिखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चाय की कीमत बढ़ने और कॉफ़ी की कीमत घटने पर क्या होगा? तो चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है और कॉफ़ी की कीमत अगर घट जाती है तो क्या होगा कि कम चाय खरीदेंगे, मतलब कि चाय को कम खरीदेंगे और कॉफ़ी को ज़्यादा खरीदेंगे। तो आंसर हो जाएगा कम चाय और अधिक कॉफ़ी खरीदी जाएगी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब दो वस्तुएं ऐसी हों जो कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकें उसे क्या कहते हैं? आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। सी इज द राइट आंसर, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मांग की लोच मूल्य में परिवर्तन के प्रति मांग मात्रा में प्रतिपादन की माप है। कथन किसका है? बोल्डिंग महोदय का हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोसेन का द्वितीय नियम है। तो गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा हो जाएगा? आंसर कर देंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है ये किसका है? ये भी गोसेन द्वारा प्रतिपादित नियम हो जाएगा। ठीक है, गोसेन का द्वितीय नियम हो जाएगा आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीमांत उपयोगिता वक्र। जो सीमांत उपयोगिता वक्र है वो वस्तु का मांग वक्र होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है?
अधिकतम होती है, कम होती है, मध्यम होती है, शून्य होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी, शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो प्रोफेसर गॉसेन महोदय ने किया था, अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति की उपयोगिता वस्तु से प्राप्त मात्रा में वृद्धि के साथ कम हो जाती है, कथन किसका है? तो कथन हो जाएगा टॉम्स महोदय का, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजवर्थ महोदय ने किया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उदासीनता वक्र का ढाल होता है, उदासीनता वक्र का ढाल होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर, जो तटस्थता वक्र होता है वो प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि बताता है, सी इज द राइट आंसर। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बजट प्रतिबंध का संबंध है, तो बजट प्रतिबंध का संबंध होता है संतुलित बजट से, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पिरकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो पिरकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे आपके सैमुअल्सन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है औद्योगिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में अल्पविकसित देशों को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकें ही अपनानी चाहिए, ये कथन किसका है? तो नर्क से महोदय का कथन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्रम प्रधान तकनीक प्रायः अपनाई जाती है, तो श्रम प्रधान तकनीक कहाँ अपनाई जाती है? आंसर कर देंगे अल्पविकसित राष्ट्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस अर्थशास्त्री ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को केवल उद्योग धंधों तक सीमित रखा है? आंसर कर देंगे मार्शल महोदय ने, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुल स्थिर लागत को मार्शल ने कहा है, तो कुल स्थिर लागत को मार्शल ने पूरक लागत कहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुल परिवर्तनशील लागतों को कहा जाता है, तो कुल परिवर्तनशील लागतों को जो है प्रत्यक्ष लागतें कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुल स्थिर लागतों को मार्शल ने कहा है, तो कुल स्थिर लागतों को मार्शल ने पूरक लागत कहा है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वास्तविक लागत की धारणा किसकी देन है? निम्नलिखित में से वास्तविक लागत की धारणा किसकी देन है? मार्शल महोदय की देन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की वस्तु का मांग वक्र जो होता है वो पूर्णतः लोचदार होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर सपोर्ट। स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपना एग्जाम पेपर सेंड कर दिएगा, उसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर सपोर्ट, अल्लाह हाफिज़।